सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इसको ऐसे मानो या फिर कि वैसे मानो, मानना तो पड़ेगा ही। वैसे जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है तब से विपक्ष तो खुश है, लेकिन भाजपाई खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जैसे ही पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, वो भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, तो सीन बन गया, खबर बन गई। शाह ने कांग्रेस से कहा कि ज्यादा खुश मत हो, तो कांग्रेस ने भी तगड़ा जवाब दिया है। तो पूरा बवाल बताने से पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं खबर का बैकग्राउंड आपको पहले फटाफट से बता देती हूँ, फिर शाह के बयान पर आएंगे और कांग्रेस के जवाब पर आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मामला ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की नियुक्ति या यूं कहें कार्यकाल को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, जिनका कायदे से कार्यकाल तो 2021 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 21 और 22 में संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया। मोदी सरकार ने इसे 2 बार एक्सटेंड किया। 2022 में भी जब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से ये कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। इस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर मोदी सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया 2022 में, और अब 2023 में भी कार्यकाल बढ़ाने की बात कही जा रही थी। यानी कि मोदी सरकार इसी जुगत में लगी थी कि कैसे ना कैसे करके ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई और जैसे ही याचिका पहुंची वैसे ही बवाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि किसी और को ईडी का डायरेक्टर बना दिया जाए? बार बार कार्यकाल बढ़ाने का मतलब क्या बनता है? आखिर क्यों संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जबकि इस पद पर नियुक्ति 5 साल के लिए ही होती है? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए 31 जुलाई तक के लिए जो ये ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, इनके कार्यकाल को रखा है और नवंबर में खत्म होने वाले कार्यकाल को 31 जुलाई को ही खत्म कर दिया है। तो ये हुई पूरी कहानी, जो कि अब तक का बैकग्राउंड है। अब इस मसले में क्या अपडेट निकलकर सामने आई है उस पर आते हैं। बता दें कि जब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, तब से भाजपाइयों की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कमेंट, कोई भी रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल अब गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया गया है और अमित शाह ने क्या बयान दिया है, पहले बयान सुनिए, फिर कांग्रेस ने कैसे घेरा है आपको बताते हैं। तो अमित शाह ने क्या कहा है, इसके लिए आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि अमित शाह ने कहा, ज्यादा खुश ना हो। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का मतलब यह है कि अब केंद्र किसी अधिकारी को 5 साल तक ईडी सीबीआई के निदेशक के पद पर रख सकता है। फैसले को केंद्र के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाह ने कहा, क्या कहा सुनिएगा। लिखा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित सीवीसी अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा है। भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही रहेंगी, क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और ये अपने मुख्य मकसद यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करती रहेगी। तो लब्बो-लबाब ये है कि अमित शाह का कहना है कि जांच करती रहेगी और ईडी का डायरेक्टर चाहे जो भी रहे, ईडी अपना काम करता रहेगा। अगर विपक्ष खुश हो रहा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप भ्रम में हैं। तो जब ये बयान निकलकर सामने आया अमित शाह की तरफ से और कहा गया कि भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई होगी, अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें कही और बयान जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही खबरें भी निकलकर सामने आ गई कि अमित शाह जो बातें करते हैं शायद उन्होंने खबरें नहीं देखी हैं। क्या खबर है, जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं अमित शाह, उसको लेकर क्या खबर है, एक खबर आपको दिखाते हूँ। खबर देखिए आप अमर उजाला की। इसमें लिखा है कि मोदी राज में रॉकेट बनी ईडी 2920 दिन में 5310 केस,
रोज दर्ज हो रहे मामले। कांग्रेस बोली राहुल की पेशी तो भाजपा नेताओं पर मेहरबानी क्यों? तो लगातार जिस तरीके से कथित तौर पर विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप जानते हैं कि विपक्ष को किस तरीके से कथित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस कहती है अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी है तो अपनी पार्टी से शुरू करिए। आलम तो ये हो चुका है कि आप भ्रष्टाचारियों को शपथ दिलाने में जुटे हुए हैं। लगातार क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं। महाराष्ट्र की खबर तो आपको पता ही होगी। खैर, अमित शाह है, उन्होंने अपना बयान दे दिया है, क्योंकि एक बयान तो निकलकर सामने ही आना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला निकलकर सामने आया है तब से बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था। फिलहाल मैंने आपको बयान बता दिया है, अमित शाह का किया गया ये अंग्रेजी में ट्वीट है। मैंने आपको शब्दशः हिंदी में बता दिया है कि अमित शाह ने कैसे छाती ठोकते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, फिर चाहे ईडी का डायरेक्टर कोई भी हो। तो अमित शाह ने जैसे ये बयान दिया वैसे ही कांग्रेस ने घेर लिया। तो कांग्रेस ने कैसे घेरा है, इसके लिए मैं आपको कांग्रेस का जवाब सुनाती हूँ। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि शाह पर उखड़ गई कांग्रेस, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है। आगे कहा गया है, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शाह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गृह मंत्री उस एजेंसी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। क्या इससे ये नहीं पता चलता कि 2 लोगों को छोड़कर बाकी मंत्रिमंडल बेरोजगार है? क्योंकि अमित शाह का मंत्रालय गृह मंत्रालय है और बात हो रही है यहाँ पे वित्त मंत्रालय की, तो गृह मंत्री क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहला सवाल कांग्रेस की तरफ से यही किया गया है। आगे लिखा है कि यदि ईडी का निदेशक कौन है इससे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वर्तमान पदाधिकारी को 2 बार सेवा विस्तार क्यों दिया गया और आपकी सरकार तीसरे विस्तार के लिए क्यों लड़ रही है? तो बातें तो क्या की जाती हैं कि तीसरा विस्तार दे देंगे। पहले भी 2 विस्तार दिए गए थे, तब भी विरोध दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने विस्तार दे दिया, कार्यकाल आगे बढ़ा दिया। एक बार फिर कार्यकाल आगे बढ़ाने चले थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस कार्यकाल को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इसी को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईडी का डायरेक्टर कौन हो, तो ईडी का डायरेक्टर यानी कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की पैरवी क्यों कर रहे थे। फिलहाल मोदी सरकार को कैसे झटका लगा है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अमित शाह का बयान तो कथित तौर पर खिसियाने बयान की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, अब चाहे ऐसे स्वीकारें चाहे वैसे स्वीकारें, स्वीकारना भी पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे तो अध्यादेश ला सकते हैं जैसे दिल्ली में ले आए थे। खैर, अमित शाह के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से कांग्रेस ने आईना दिखाया है, खबरें भी निकलकर सामने आई, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।